हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया है कि मैंने मेन फंक्शन सिंपली बनाया है और कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की है और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है गेट मेमोरी नाम से। और इस फंक्शन का हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट से इंट नाम से, और उसमें मैं 5 रख लेता हूँ। तो क्या किया कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसको कुछ मेमोरी मिलेगी और उसमें 5 जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से x का एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। हमने क्या किया कि x का एड्रेस रिटर्न किया है। तो क्या पहली बात, हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, उसी तरह से हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को भी रिटर्न कर सकते हैं। और अगर हमें एड्रेस रिटर्न करना है, इसीलिए हमने सबसे पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है और उसके बाद एक्स लिखा है। तो एक्स को जब मेमोरी मिलेगी तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कैसे क्या होता है। तो वो एड्रेस यहाँ से रिटर्न होगा। अब अगर हम एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं तो इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा, बल्कि हम जिस टाइप का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप का एड्रेस, इसलिए लिखेंगे इंट स्टार। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब भी हम एड्रेस रिटर्न करते हैं तो हम लगाते हैं रिटर्न टाइप में स्टार। और किस टाइप का एड्रेस रिटर्न करते हैं वो डेटा टाइप लिखते हैं, है ना। जब वैल्यू हम लोग रिटर्न करते थे तो जिस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करते थे वो यहाँ पर टाइप मेंशन करते थे। लेकिन जब हम एड्रेस रिटर्न करते हैं तो उस टाइप के साथ में हम लगा देते हैं क्या, स्टार सिंबल। जिसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा, है ना। और यहाँ पर भी मुझे रिटर्न टाइप चेंज करके क्या करना पड़ेगा, इंट स्टार। तो हमने देखा कि हम लोग किसी भी फंक्शन से वेरिएबल की वैल्यू को तो रिटर्न कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम रिटर्न करना चाहें तो उस वेरिएबल का एड्रेस भी रिटर्न कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस मैं फंक्शन को कॉल करूँगा अपने मेन फंक्शन के अंदर से गेट मेमोरी नाम से। तो ये क्या करेगा, फंक्शन एक एड्रेस रिटर्न करेगा। किस टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का। तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा लेट से पी नाम से। तो क्या हुआ कि इस x का एड्रेस जो भी होगा वो कहाँ आ गया, p में आ गया है ना। अब अगर मुझे इस x की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x का एड्रेस p में है तो स्टार p लिखना इस मेन फंक्शन के अंदर x लिखने के बराबर है ना। और अगर मैं यहाँ से सी आउट लगाऊं और x की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें स्टार पी लिखना पड़ेगा, है ना। तो अभी आपको ये बहुत सही लग रहा होगा। पहले तो हम ऐसा करते भी आएंगे, हम वेरिएबल्स पहले हम लोग ऐसा करते आए हैं ना। हम वेरिएबल्स क्या करते थे, मेन फंक्शन में बनाते थे और फंक्शन को कॉल करते समय उन वेरिएबल का एड्रेस उस फंक्शन को कॉल पास करते थे और उन फंक्शन के अंदर हम एड्रेस का यूज़ करके मेन फंक्शन के अंदर बने वेरिएबल में वैल्यू को रखते थे। और वैल्यू जब प्रिंट करते थे मेन फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल की, तो वैल्यू जो भी हम रखते थे उस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमें मिल जाया करती थी। आज हमने थोड़ा रिवर्स किया है। हमने फंक्शन के अंदर क्या किया है, वेरिएबल बनाया, उसका एड्रेस रिटर्न किया है, एड्रेस रिटर्न किया है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इस x का एड्रेस जो भी होगा कहाँ आएगा, रिटर्न होके p में चला आएगा। और अब क्योंकि x का एड्रेस p में है तो स्टार p लिखना इस मेन फंक्शन के अंदर x लिखने के बराबर है। तो जब भी मैं स्टार p लिखूँगा मतलब मैं इस x को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पर बताइए कि होने क्या वाला है, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, है ना। तो अगर आपको वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में नहीं पता है, उनकी मेमोरी कब रिलीज होती है वेरिएबल्स की ये आपको नहीं पता है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। हम लोग सोच क्या रहे हैं कि इसका आंसर शायद 5 आ जाए, क्योंकि x में हमने रखा है 5 और x का एड्रेस हमने p में रखा है, तो स्टार p लिखना x लिखने के बराबर है, ये मुझे पता है। तो हम लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि 5 मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें मिलता क्या है आउटपुट में। तो हमने यहाँ पर देखिए अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और यहाँ पर हैज स्टॉप्ड वर्किंग, अ प्रॉब्लम काज्ड द प्रोग्राम टू स्टॉप वर्किंग करंटली। क्लोज प्रोग्राम मैं कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एरर क्या आ गई है,
एरर क्या आ गई है हमारे प्रोग्राम में। फिर से मैं एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ कि वो एरर क्या फिर से हम लोगों को मिल रही है। हाँ, वो एरर हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ये देखिए हो सकता है कि एडवांस कंपाइलर है, इसलिए शायद वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपना ये डेव C++ कंपाइलर को ओपन करता हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग वो कोड क्या करते हैं, इस डेव C++ कंपाइलर पे रन करते हैं। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे यार 5 मिल रहा है ना। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है हमें तो नहीं पता। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ और मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करता हूँ। तो यहाँ पर पहले ही मैंने ऑनलाइन कंपाइलर खोल के रखा है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। आप यहाँ आउटपुट देखना कि हमें आउटपुट यहाँ क्या मिल रहा है। ओके, हमें एक वार्निंग मिल रही है, कह रहा है कि एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल एक्स इज़ रिटर्न्ड। क्या कह रहा है कि एक लोकल वेरिएबल है जिसका एड्रेस आपने रिटर्न किया, और यहाँ पर एरर आ रही है सेगमेंटेशन फॉल्ट की एरर आ रही है, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ रहा है। ओके, सेगमेंटेशन फॉल्ट कोर डंप्ड की एरर आ रही है। ये एरर C++ में क्यों मिलती है, हमने इसको पढ़ा। ओके, तो चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ गीक्स में। ओके, तो हमने यहाँ पर यार गीक्स की वेबसाइट खोल ली है, हमने उसको प्रॉब्लम को सर्च किया। अच्छा, हमें ये चीज़ें पता है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा है कोर डंप सेगमेंटेशन फॉल्ट की एरर C++ में क्यों आती है। लिखा है कोर डंप सेगमेंटेशन फॉल्ट इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ एरर काज्ड बाई एक्सेसिंग मेमोरी दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। क्या कह रहा है कि ये एरर तब आती है जब आप उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की बात करते हो जो आपके प्रोग्राम के लिए अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से ये एडवांस कंपाइलर है, यहाँ पर रन करते ही हमारा कोड ही करप्ट हो जा रहा है, हमारा प्रोग्राम ही। देखिए ये सब क्या हो रहा है, देखिए ये एडवांस कंपाइलर है, लेकिन अभी हमने टर्बो पे मतलब कोड ब्लॉक्स टाइप वाला जो डेव C++ था उसमें रन किया तो हमें 5 मिल रहा था, है ना। तो उसको आप मत देखना, हो क्या रहा है यहाँ पर आप समझिए। अब बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है, तो जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन हमारी रैम में लोड होगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये फंक्शन हमारी रैम में लोड होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने होंगे उन सारे वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया है तो उसको मेमोरी मिलेगी। तो चलिए मैं बना लेता हूँ, लेट से ये एक्स नाम का वेरिएबल है, ये हम इसका नाम है एक्स, और इसमें हमने क्या रखा, इसमें हमने 5 रखा है, और इसको मेमोरी मिली होगी लेट से 1000 लोकेशन पर। ये एक्स इतना काम हुआ है। फिर हमने इसका एड्रेस रिटर्न कर दिया जो कि 1000 है, तो एड्रेस रिटर्न होके कहाँ आ जाएगा, इस पी में आ जाएगा, पी में आ जाएगा। तो जब इस फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। इस फंक्शन का जैसे ही एग्जीक्यूशन एंड होगा, जैसे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन एंड होगा, इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं उनकी मेमोरी हो जाएगी रिलीज़। तो एक बात अभी आपने सीखा कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं उनका काम एंड हो जाता है एग्जीक्यूशन के बाद, तो उसमें जितने ही वेरिएबल हम बनाते हैं वेरिएबल्स की मेमोरी क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। कुछ ऐसे स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिनकी मेमोरी रिलीज़ नहीं होती है, उसको हम आगे अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया है एक्स, उसकी मेमोरी हो जाएगी क्या, रिलीज़। यानी कि जो ये वेरिएबल है ये वेरिएबल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन जो इसका एड्रेस 1000 था वो हमारे इस पी में चला गया, और स्टार पी लगा करके मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। क्योंकि जैसे ही इस लाइन का एग्जीक्यूशन हो गया तो ये फंक्शन की मेमोरी रिलीज हो गई, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया। स्टार पी हम दूसरे लाइन में लिख रहे हैं तो एक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यहाँ पर हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो इसीलिए वो एरर दे रहा है। इसीलिए वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, इसीलिए वो एरर दे रहा है।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम जब रिवर्स चीज़ें करते थे, जब हम वेरिएबल्स की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर बनाते थे मेन के अंदर, और उसका एड्रेस किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते थे, तो वो फंक्शन की मेमोरी भले ही रिलीज हो गई, लेकिन ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल जो हम मेन के अंदर बनाते थे वो वेरिएबल तो एग्जिस्ट करेंगे जब तक मेन एंड नहीं होगा। इसीलिए उन वेरिएबल में हम चेंजेस कर पाते थे, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर मैं एक आपसे बात बोलूं कि जब भी हम जो वेरिएबल, जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल एक्स बनाया है, इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी, तो हम इस एक्स को किसी दूसरे तरह से बना सकते हैं, मतलब कोई अलग टेक्निक यूज करेंगे। और जब हम उस टेक्निक का यूज करके इस तरह वेरिएबल हम बनाएंगे एक्स, तो भले ही इस फंक्शन का काम एंड हो जाए, लेकिन एक्स की मेमोरी रिलीज नहीं होगी। और अगर एक्स की मेमोरी रिलीज नहीं होगी तो हम अपने मेन फंक्शन में स्टार पी लिख करके उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और अब वो क्या मेथड है कि हम वेरिएबल्स को इस तरह से बनाएं किसी भी फंक्शन के अंदर कि उस फंक्शन की मेमोरी रिलीज होने के बाद भी उस वेरिएबल की मेमोरी रिलीज ना हो। उस टेक्निक को हम आगे पढ़ेंगे, जो हम C++ में यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड का। जैसे हम C लैंग्वेज में मैलाक या कैलाक का यूज़ करते थे, वैसे ही हम C++ में हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो चाहे हम C++, क्योंकि एक्सटेंशन है C का, तो हम यहाँ पर C++ में मैलाक कैलाक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक यहाँ पर अलग फैसिलिटी मिल जाती है न्यू कीवर्ड का। तो जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल्स बनाएंगे तो उन वेरिएबल्स की मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, है ना। भले ही उस फंक्शन का काम ख़त्म हो जाए जिस फंक्शन के अंदर हमने उनको बनाया है। तो अपने अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम न्यू का यूज़ करके किस तरह से वेरिएबल्स को बनाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और सेगमेंटेशन फॉल्ट, कोड डंप की एरर क्यों आती है हमारे प्रोग्राम में, ये भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।